नमस्कार दोस्तों, मैं ललित जांगेड़ आरबीएससी क्लास वीडियोज़ में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा बाइनरी ऑपरेशन, मॉड्यूलो सिस्टम एंड कंपोजिशन टेबल फॉर ए फाइनाइट सेट। तो फ्रेंड्स, आज क्लास में हम एक्सरसाइज 1.3 विद एग्जांपल सॉल्व करेंगे और फ्रेंड्स उसके बाद हम कंपोजिशन टेबल यानी सक्रिय सारणी की प्रॉपर्टीज गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कारण सहित बताइए कि कौन सी द्विआधारी सक्रिय है और कौन सी नहीं। ठीक है ना भैया। तो देखिएगा, आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन मिले हैं आपको, और आपको बताना है इनमें कौन सी जो सक्रिय आपको दी हुई है, इन सक्रियाओं में कौन सी अपने समुच्चय में द्विआधारी सक्रिय है और कौन सी नहीं है। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, तो देखिए मैंने आपको बताया था कि कोई भी सक्रिय द्विआधारी सक्रिय कब होगी, जब किसी समुच्चय में से, यानी कहने का मतलब इसी क्वेश्चन की बात करूं, n में से, समुच्चय n में से 2 अवयव लिए जाए और आपका जो सक्रिय का आंसर है a वो भी किस में आ जाए, n में आ जाए, तो हम क्या बोलेंगे, सक्रिय कैसी होगी भाई, द्विआधारी सक्रिय है। और यदि ऐसा हो जाए कि किसी समुच्चय से 2 अवयव लिए जाए और सक्रिय लगाने के बाद उसका आंसर उसी समुच्चय में नहीं आए तो हमारी सक्रिय द्विआधारी सक्रिय नहीं होगी। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि a स्टार b बराबर a है, ठीक है ना, और किस में है, n में। तो हमने लिखा, माना a बिलोंग्स टू n व b बिलोंग्स टू n। ठीक है फ्रेंड्स, a बिलोंग्स टू n लिया और b बिलोंग्स टू n लिया। अब हमने सक्रिय लगाई a स्टार b, तो सक्रिय का आंसर कितना आया, a आया। ठीक है ना भाई। तो मेरे को ये बताइए, सक्रिय का आंसर जो a आया वो हम किस में माना था, n में माना था, नहीं माना था। तो सक्रिय का आंसर अपने आप ही किस में हो जाएगा, n में हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो देखिएगा, 2 अवयव a और b n में लिए थे, सक्रिय का जो आपका सक्रिय का आंसर जो आ रहा था वो कितना था, a आ रहा था। ठीक है, और a भी किस में आ रहा है, n में। तो 2 अवयव n में से लेने पर आंसर भी किस में आ रहा है, n में आ रहा है। ठीक है, तो हम बोलेंगे इसलिए सक्रिय द्विआधारी सक्रिय है, द्विआधारी सक्रिय है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, a स्टार b बराबर a प्लस b माइनस 3, किसमें भाई, n में। ठीक है, तो देखिएगा, माना a n में है और b n में है। तो फ्रेंड्स बताइएगा, 2 अवयव n में से लेने पर यदि उनकी वैल्यू यहाँ रखी जाए तो आपका आंसर हमेशा n में आएगा क्या। ठीक है ना भाई, याद रखिएगा, सदैव a और b की प्रत्येक वैल्यू के लिए आपको चेक करना। यदि एक भी वैल्यू पे आपका रिजल्ट फेल होता है तो आप बोलोगे भैया द्विआधारी सक्रिय नहीं है। लेकिन देखो यहाँ पे मेरे को लग रहा है a बराबर 1 रखा और b बराबर 2 रखे, तो 1 प्लस 2 कितना हो गया, 3, 3 में से 3 गया 0, 0 तो n में होता नहीं है। तो देखिए हमारा रिजल्ट फेल हो जाता है, a और b जब 1 और 2 हमने लिया था तब हमारा रिजल्ट फेल हो जाता है। तो अब क्या करेंगे, तो देखिएगा, जब भी आपकी सक्रिय फेल हो रही है तो आपको उसका कारण देना पड़ेगा। ठीक है ना, कि भाई क्यों हो रही है। तो देखो कारण क्या है, फिर से माना हमने a बराबर, तो हमने 1 लिया। ठीक है, 1 किस में होगा भाई, n में होगा। ठीक है ना, n में होता है, प्राकृत संख्या होगा, समुच्चय कितना होता है, n, 1 2 3। ठीक है, ठीक है ना भाई। अब देखिएगा, b बराबर कितना हम ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं, 2 भी किस में होगा, n में होगा। तो 1 और 2 दोनों n में होंगे समुच्चय में। ठीक है ना भैया। अब देखिए, जब आप सक्रिय लगाओगे 1 स्टार 2 बराबर 1 प्लस 2 माइनस 3, तो फ्रेंड्स देखिएगा 3 माइनस 3 इक्वल टू 0, 0 n में नहीं होता है, आप देख सकते हो। ठीक है ना, समुच्चय n में यानी प्राकृत संख्या हो गई, समुच्चय में सबसे कम वैल्यू 0 होती है, सॉरी 1 होती है। तो 0 तो आता ही नहीं है, तो 0 नहीं आता तो हम क्या बोलेंगे, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू n। अब बताइएगा, 2 अवयव आपने n में से लिए लेकिन आपका आंसर n में नहीं आ रहा। ठीक है ना भैया, तो आप क्या बोलोगे, इसलिए सक्रिय द्विआधारी सक्रिय नहीं है। ठीक है जी। अब देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो ऐसा भी हो सकता है, a और b की वैल्यू यदि हम ले 2 और 5 तो आपका n में आंसर आ जाएगा। ठीक है ना भैया। लेकिन मैंने आपको बोला था कि आपको प्रत्येक के लिए चेक करना है। यदि आपके पास एक भी ऐसा रीजन है कि आपका आंसर n में नहीं आ रहा तो हमारी सक्रिय क्या बोलेंगे, सक्रिय को द्विआधारी सक्रिय नहीं है। ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, a स्टार b बराबर a प्लस 3b। अब बताइएगा, a स्टार b बराबर a प्लस 3b है n में। तो माना a बिलोंग्स टू n और b बिलोंग्स टू n। तो देखिएगा फ्रेंड्स, n में कौन सी संख्याएं होती है, धनात्मक पूर्णांक होते हैं। ठीक है ना, सारी धनात्मक संख्याएं हैं। अब यदि आप a और b की वैल्यू धनात्मक संख्या यहाँ रखोगे तो देखो जी 3 से गुणा हो जाएगी b का मान, और a 1 को इसमें जोड़ देंगे। तो देखो जब दोनों को जोड़ेंगे तो संख्या कैसी आएगी, हमारी धनात्मक ही आएगी। ठीक है ना, 0 से तो बड़ी आएगी ना भाई, a और b का मान यदि आप 0 से बड़ा ले रहे हो,
ठीक है ना। 0 से बड़ा क्यों ले रहे हैं, क्योंकि n में है a और b, और n में कम सबसे कम वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। तो अब देखिए a और b जो हमारा है धनात्मक संख्याएं हैं, धनात्मक संख्या जब यहाँ रखी जाएगी तो इसका रिजल्ट भी क्या आएगा, धनात्मक संख्या आएगी, ठीक है ना भैया। इमेजिन करो, ठीक है, सोच के देखो कि भाई a और b की वैल्यू जब हम रखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ठीक है। तो a और b जब हम रखेंगे तो हमको धनात्मक संख्या मिल रही है, और धनात्मक संख्या किस में होगी, n में होगी। तो देखिएगा a स्टार b बराबर a प्लस 3b, ये भी किस में होगा भाई, n में होगा। तो a और b n में लेने पर आपका आंसर भी सक्रिया का n में आ रहा है, तो हम बोलेंगे इसलिए स्टार या फिर इसलिए सक्रिया द्विआधारी सक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 4, तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि a स्टार b बराबर a बटे b, ठीक है। a स्टार b बराबर a बटे b किस में भाई, q में। तो आपको चेक करना है, ठीक है ना। तो देखो सोच के देखो, क्या a और b की वैल्यू कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है कि a स्टार b का मान रखने पर वो q में आपका आंसर नहीं आ रहा हो। तो देखो एक वैल्यू है, यदि हम माने a बराबर 22 और b बराबर 7, 22 भी q में होगा और 7 भी q में होगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। 22 और 7 धनात्मक पूर्णांक है, और देखिए q क्या है, q है हमारी परिमेय संख्याओं का समुच्चय यानी p बटे q, और इस संख्या को हम लिख सकते हैं 22 बटे 1 और इसको 7 बटे 1, तो ये p बटे q सेटिस्फाई कर रही है परिमेय संख्या को, ठीक है। तो भाई a और b की वैल्यू आपने ली 22 और 7 किस में ली, q में ली, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा जब मैं वैल्यू निकालूंगा a स्टार b के तो कितना आएगा, 22 बटे 7, लगभग किसके बराबर है भाई, पाई के बराबर होता है 22 बटे 7, ठीक है। तो 22 बटे 7 तो q में नहीं होता ना, क्योंकि पाई कौन सी वैल्यू है, पाई अपरिमेय संख्या है, कैसी है, अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या कभी परिमेय संख्याओं में नहीं होगी, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, इसलिए सक्रिया द्विआधारी सक्रिया नहीं है, इसलिए सक्रिया द्विआधारी सक्रिया नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है a स्टार b बराबर a माइनस b r में, ठीक है। तो देखिए, तो देखिएगा फ्रेंड्स, माना a भी r में है और b भी r में है, ठीक है। तो आपको देखो चेक करना है, a और b की वैल्यू रख के चेक करो कि क्या जो आंसर आएगा वो r में आएगा नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले देखो r क्या होता है, r होती है वास्तविक संख्या, और वास्तविक संख्याओं में कौन सी संख्या आती है, देखो पूर्ण संख्या भी आती है, पूर्णांक भी आती है, ठीक है ना, प्राकृत संख्या भी आती है, परिमेय अपरिमेय सब कुछ किस में आता है, r में आता है। तो मेरे को ये बताओ, आप a और b की वैल्यू r में से लोगे तो a और b की वैल्यू या तो पॉइंटों में होगी, या भिन्न में होगी, या परिमेय होगी, या अपरिमेय होगी, ठीक है ना, या पूर्ण होगी, ठीक है। आप जैसे ही यहाँ वैल्यू रखोगे तो आपको या तो माइनस की संख्या मिलेगी या प्लस की मिलेगी, ठीक है ना भाई। तो हो सकता है आपकी संख्या प्लस माइनस में जो पूर्णांक भी आ सकती है, दशमलव पॉइंटों में आ सकती है, या फिर परिमेय भी आ सकती है। तो देखो जो भी संख्या आपके पास a और b का मान रखने पर कुछ भी आ जाए यहाँ पे, वो सब कुछ किस में रहेगा, r में रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि r में सब कुछ आता है, और r में सब कुछ आता है तो हम बोल सकते हैं इसलिए a स्टार b बराबर a माइनस b बिलोंग्स टू r। तो आपने a और b दो व्यवहार में लिए और आपका आंसर हमेशा किस में आएगा, r में आएगा। तो हम बोलेंगे इसलिए सक्रिया द्विआधारी सक्रिया है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो क्वेश्चन था, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में प्रत्येक के लिए ज्ञात कीजिए कि सक्रिय क्रम विनिमय तथा साचर्य है या नहीं, ठीक है ना। तो देखो जी, क्वेश्चन नंबर 2 में 5 क्वेश्चन है, और आपको सभी क्वेश्चनों में बताना है कि जो आपकी सक्रिय दी हुई है वो साचर्य है क्या नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है भाई कि a स्टार b बराबर 2 की घात a b किस में है, n में, ठीक है। अब देखिएगा आगे, सबसे पहले मैंने लिखा क्रम विनिमय। तो देखिएगा क्रम विनिमय कब होता है, पहले हम निकालेंगे a स्टार b, कितना हो जाएगा 2 की घात a b दे रखा है, फिर हम निकालेंगे b स्टार a, ठीक है ना, यानी क्रम का चेंज करके a स्टार b को b स्टार a करके फिर वैल्यू निकालेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा 2। अब देखो हुआ क्या, a की जगह b आ गया और b की जगह a आ गया, तो आप भी क्या करोगे, a की जगह तो b रख दोगे और b की जगह a रख दोगे, तो कितना हो जाएगा, वापस इसको b a को लिख सकते हैं 2 की घात a b। तो हमने देखा कि a स्टार b बराबर कितना आ रहा है भाई, b स्टार a आ रहा है, इसलिए जो आपकी सक्रिया है स्टार यानी आपकी जो द्विआधारी सक्रिया है वो कैसी है, क्रम विनिमय है, ठीक है फ्रेंड्स। अब इसके बाद जांच करनी है हमको साचर्यता की, ठीक है। तो साचर्यता के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 अवयव मानने पड़ेंगे। माना 3 अवयव हमने
माना तीन अवयव है ए बी और सी, बिलोंग्स टू किस में है भाई एन में, ठीक है ना, सक्रिय किस में है एन में, तो हमने माना तीन अवयव एन में है, ठीक है। तो साचर्यता कब होगा, सॉरी साचर्य कब होगा आपका, सक्रिय साचर्य कब होती है, जब ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, पहले इन दोनों का और इधर पहले इन दोनों का, ठीक है ना भाई। तो पहले ये निकालेंगे उसके बाद ये ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले ज्ञात करेंगे ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा ए स्टार बी की वैल्यू तो हमको दी हुई है, कितनी दी है ए स्टार बी की वैल्यू, 2 की घात ए बी, ठीक है, 2 की घात ए बी स्टार सी। तो देखो मैंने आपको बताया था सुविधा के लिए, जब भी किसी क्वेश्चन में आप साचर्यता सोल्व करो, आपको कोई कन्फ्यूजन होने लगे तो आप क्या करो, सुविधा के लिए क्वेश्चन को बदल लो पी और क्यू में। जैसे कि मैंने लिखा पी स्टार क्यू बराबर, ठीक है ना, इसको देख के लिखा कि ए स्टार बी बराबर 2 की घात ए बी है, तो पी स्टार क्यू कितना हो जाएगा, 2 की घात पी क्यू, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा अब इन दोनों की आपको सक्रिय ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो देखो पी की जगह तो ये हो गया और क्यू की जगह ये हो जाएगा, ठीक है। तो देखो कितना आना चाहिए, 2 की घात पी क्यू, पी की वैल्यू कितनी है, पूरा ये, ठीक है, और गुणा में कितना आएगा भैया, क्यू आएगा, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, सी है, ठीक है। तो अपने पास हो जाएगा 2 की घात फिर से ए बी और गुणा में सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए अब वैल्यू किसकी याद करनी है, ए स्टार बी स्टार सी, ब्रैकेट अब क्या लगेगा, बी स्टार सी पे, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखिए जब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे तो बी स्टार सी की वैल्यू, ये तो पी हो गया और ये क्यू हो गया, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात पी क्यू यानी 2 की घात बी सी हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से इसको पी मानेंगे, इसको फिर से क्यू मान लेंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात पी क्यू, तो 2 की घात पी की वैल्यू कितनी है भाई, ए है, ठीक है, और क्यू की वैल्यू कितनी है, 2 की घात बी सी है। तो अपने पास आ गया 2 की घात, इसको पहले लिख दे तो ए। तो बताइए क्या ये दोनों वैल्यू समान है क्या, देखो 2 की घात ठीक है, यहाँ तक ठीक है, ये भी ठीक है, देखो यहाँ ए बी है और यहाँ बी सी है, और यहाँ मल्टीपल में सी है, यहाँ मल्टीपल में ए है, तो ये दोनों बराबर नहीं है। तो हम बोलेंगे इसलिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों के दोनों बराबर नहीं है, और बराबर नहीं है इसलिए सक्रिय साचर्य नहीं है, इसलिए सक्रिय साचर्य नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2, ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी किस में है, एन में है, ठीक है ना, ये भी एन में है, ठीक है। तो देखिएगा फिर से क्या जांच करनी, क्रम विनिमय साचर्यता की, तो लिख देते हैं क्रम विनिमयता। तो देखिएगा क्रम विनिमयता की जांच कैसे करते हैं, पहले निकालेंगे ए स्टार बी, ठीक है, ए स्टार बी ज्ञात करेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स ए स्टार बी कितना हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है पहले, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब आगे देखिए जब हम ज्ञात करेंगे बी स्टार ए, ठीक है ना, ए स्टार बी, अब क्रम चेंज कर दिए, बी स्टार ए, तो ए की जगह बी और बी की जगह ए रख दीजिए, ए की जगह बी की जगह पे ए की जगह पे बी और एक बी की जगह पे ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिएगा दोनों सेम है क्या, देखो ए प्लस बी तक तो ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ए का स्क्वायर और इधर बी का स्क्वायर है, तो दोनों वैल्यू समान नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम लिखेंगे इसलिए ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए स्टार बी डज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, तो इसलिए सक्रिय, या फिर स्टार बना देना आप, द्विआधारी सक्रिय क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है जी। अब देखिए अब क्वेश्चन 2 की बात करते हैं, साचर्यता की, साचर्यता, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा साचर्यता में हम क्या करेंगे, फिर से माना तीन अवयव मानेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू किस में है, एन में है, ठीक है, ए बी सी बिलोंग्स टू एन में, ठीक है, ये रहा एन हमारा। अब वैल्यू ज्ञात करेंगे ए स्टार बी स्टार सी की, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन में दी है ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी स्टार सी, ठीक है ना। ए स्टार बी की वैल्यू मैंने कहाँ से रखी, क्वेश्चन नंबर 2 से रखी ए स्टार बी की वैल्यू यहाँ पे, ठीक है ना, या फिर यहाँ से देखो आप ए स्टार बी की मैंने वैल्यू ये रख दी, ठीक है। अब देखिए अब दोनों का स्टार करना है, तो फिर से आप क्या करेंगे, पी और क्यू के रूप में इस क्वेश्चन को बदल लीजिएगा, ठीक है। तो देखो सक्रिय को बदला मैंने पी और क्यू के रूप में, तो कितना हो जाएगा, पी स्टार क्यू बराबर पी प्लस क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू,
P प्लस क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू। ठीक है जी, तो देखिए P की जगह पे क्या आ गया भाई, ये पूरा, और Q की जगह पे ये C। ठीक है ना भाई, P की जगह तो ये पूरा हो जाएगा, Q की जगह C हो जाएगा। तो देखो कितना हो जाएगा, P प्लस क्यू, यानी दोनों का प्लस। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद P स्क्वायर क्यू, यानी इसका स्क्वायर करना है, कितना हो जाएगा, A प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर इंटू सी। ठीक है जी, तो देखिएगा अब हमारे पास वैल्यू आ गई A प्लस बी प्लस सी प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी इंटू सी का होल स्क्वायर यहाँ। ठीक है, अब वैल्यू याद करेंगे, चलो इसको यहीं लिखा रहने दो, ए स्टार बी स्टार सी की। अब वैल्यू याद करेंगे ए स्टार बी स्टार सी की, पहले बी स्टार सी की वैल्यू याद करेंगे। तो देखिए सूत्र में वैल्यू जमा हो, पी और क्यू तो ये हो गया, तो कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू प्लस पी स्क्वायर क्यू। ठीक है जी, तो अब देखिएगा फिर से दोनों के बीच में सक्रिया लगेगी। जब दोनों के बीच में सक्रिया लगी तो होगा क्या, देखिएगा पी की जगह तो क्या है भैया, ए है। ठीक है, पी की जगह तो ए है, और क्यू की जगह क्या है, ये पूरा। ठीक है, तो देखिए मान रखिए पी फिर प्लस क्यू, क्यू की वैल्यू पूरी हो जाएगी, कितना हो गया, बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी, फिर पी स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर क्यू, क्यू कितना हो गया, क्यू हमारे पास है बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, हमको यहाँ पे क्या ये दोनों वैल्यू, ये और ये, क्या ये दोनों सेम हो सकती है क्या, तो देखिए चेक करते हैं। ए प्लस बी प्लस सी थे तो ठीक है यहाँ तक, ठीक है, ये ए स्क्वायर बी है, बी स्क्वायर सी है, यहाँ ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर बी इंटू सी, और यहाँ ए स्क्वायर बी प्लस सी प्लस बी स्क्वायर सी। तो देखिएगा फोर्थ टर्म्स, चौथा पद जो हमारा सेम नहीं है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ देखें, जब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आएगा तो ए की घात कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे a की घात 4 आपको कैसे भी नहीं मिल सकती है, चाहे आप अंडर मल्टीप्लाई करो, तो हम कह सकते हैं कि दोनों वैल्यू समान नहीं आएगी। ठीक है ना, दोनों बिल्कुल डिफरेंट है, और दोनों यदि अलग अलग है, तो यदि ये दोनों अलग अलग है तो हम बोलेंगे कि सक्रिय साचर्य नहीं है। इसलिए सॉरी पहले लिख देते हैं, ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसलिए स्टार साचर्य नहीं है। तो ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 खुद ट्राई करना है। ठीक है ना, इजी क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। यदि पूर्णांकों के समुच्चय Z में एक सक्रिय स्टार ए स्टार भी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि स्टार क्रम विनिमय तथा साचर्य है और तत्समक अवयव प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए। ठीक है ना भाई, तो देखिएगा आपको क्वेश्चन दे रखा है ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी प्लस 1 किस में है भैया, पूर्णांकों के समुच्चय Z में। ठीक है, अब देखिएगा बात करते हैं सबसे पहले क्रम विनिमयता की। तो फ्रेंड्स क्रम विनिमयता की जांच करेंगे तो कितना हो, ए स्टार बी बराबर कितना दे रखा है, ए प्लस बी प्लस 1। अब क्या करेंगे, क्रम चेंज कर देंगे, ए की जगह बी आ जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए की जगह बी और बी की जगह ए। ठीक है, तो देखिए बी प्लस ए है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस 1। तो हमने देखा ए स्टार बी और बी स्टार ए दोनों का मान समान आ रहा है, इसलिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए। इसलिए स्टार यानी द्विआधारी सक्रिय क्रम विनिमय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्रम विनिमयता के बाद जांच करेंगे साचर्यता की। ठीक है, तो देखिए साचर्यता, तो देखिए साचर्यता कैसे जांच करेंगे। सबसे पहले 3 अवयव मानेंगे, माना ए बी सी। ठीक है, साचर्यता के लिए 3 अवयव चाहिए हमको, ए बी सी बिलोंग्स टू Z में है। ठीक है, अब देखो अब वैल्यू ज्ञात करेंगे ए स्टार बी स्टार सी की। ठीक है, पहले आगे ब्रैकेट, फिर अगली बार जब ज्ञात करेंगे तो पीछे 2 पे ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए ए स्टार बी कितना हो जाएगा भाई, ए स्टार बी दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस 1 स्टार सी। अब इन दोनों को हल करना है। ठीक है, अब इन दोनों को हल करने का तरीका मैंने आपको बताया था, जब भी कन्फ्यूजन हो साचर्यता में आप क्वेश्चन को बदल लो, पी स्टार क्यू में कितना है, पी प्लस क्यू प्लस 1 है। ठीक है, पी प्लस क्यू प्लस 1 है। अब देखिएगा ज़रा, पी की जगह ये पूरा हो गया और क्यू की जगह ये हो गया। ठीक है ना, लिख देता हूँ पी और क्यू, तो देखो कितना हो जाएगा, पी प्लस क्यू।
तो भाई ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू कितनी आ रही है, देखिएगा P प्लस क्यू, यानी P फिर Q, ठीक है, P रखा प्लस में Q रखा, अब क्या करेंगे भाई +1, तो कितना हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ठीक है फ्रेंड्स। इसी प्रकार अब हम याद करेंगे ए स्टार बी स्टार सी यानी बी स्टार सी, ठीक है ना भैया, बी स्टार सी पे ब्रैकेट अब की बार, तो इसको P माना इसको Q माना, तो कितना हो जाएगा P प्लस क्यू प्लस 1, ठीक है ना। अब दोनों में सक्रिय लगानी है, तो ये तो P हो गया और ये Q हो गया, तो फिर से कितना हो जाएगा P प्लस क्यू, ठीक है, Q और ये P हो गया +1, तो कितना हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी प्लस 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा हमने देखा भाई दोनों वैल्यू समान आ रही है, तो हम बोलेंगे इसलिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है, दोनों इक्वल आ गए, इसलिए स्टार यानी द्विआधारी सक्रिया साचर्य है या साचर्य नियम का पालन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। अब ज्ञात करना है तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव। और देखो मैं आपको बताता हूँ, ये क्वेश्चन आपके आया था राजस्थान बोर्ड में, आया था 2007 में, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था 2 नंबर में। तो देखिए साचर्य हो गया। अब बात करते हैं तत्समक अवयव की, फिर बात करेंगे प्रतिलोम की। तो देखो तत्समक अवयव, तत्समक अवयव, तो बताइएगा तत्समक अवयव क्या मानते हैं हम, माना तत्समक अवयव ई है, ठीक है भाई, तत्समक अवयव ई है। तो यदि तत्समक अवयव ई है तो तत्समक अवयव किस प्रकार लिखते हैं, फॉर्मूला ए स्टार ई बराबर ए, ठीक है ना, वह अवयव जिसकी सक्रिय अन्य अवयव के साथ लगाए तो अन्य अवयव ही प्राप्त होता है। तो देखिए ए स्टार ई, तो फ्रेंड्स ए स्टार ई का मतलब क्या है, ए प्लस बी, ठीक है ना, बी की जगह ई रखना है +1, ठीक है, इधर देखिएगा बी की जगह ई आ गया तो कितना हो जाएगा ए स्टार ई बराबर ए, बी की जगह ई +1, या फिर आप P स्टार क्यू में बदल के फॉर्मूला में मान जमा लीजिए। तो ऐसे कट गया, ये बराबर कितना आ गया भाई -1 आ गया, ठीक है जी। अब नंबर लास्ट है हमारे पास प्रतिलोम अवयव, ठीक है। तो देखो प्रतिलोम अवयव कैसे ज्ञात करेंगे, प्रतिलोम अवयव, तो देखिएगा माना प्रतिलोम अवयव, प्रतिलोम अवयव हम मानते हैं B, अवयव B है, ठीक है, माना प्रतिलोम अवयव B है, और प्रतिलोम अवयव क्या लिखते हैं ए स्टार बी बराबर ई, यानी वह अवयव जिसकी सक्रिय अन्य अवयव के साथ लगाए तो सक्रिय का तत्समक अवयव प्राप्त हो जाए, ठीक है ना भाई। तो देखो ए स्टार बी की वैल्यू कितनी है और ई की वैल्यू कितनी है भाई -1 है, ठीक है ना। ई की वैल्यू हमने क्या ज्ञात की थी, ई बराबर -1 आया था। अब देखो वैल्यू किसकी याद करनी है हमको, बी की, यानी प्रतिलोम अवयव की वैल्यू याद करनी है, यानी वी की वैल्यू याद करनी है। तो देखो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए इधर गया तो -1 प्लस ए इधर गया तो -1 हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस ए इधर गया -1 -1 कितना हो गया -2, तो बी बराबर हमारे पास कितना आ गया, माइनस कॉमन ले ले तो ए प्लस 2, ठीक है जी। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है ना भाई। हमने कर दिया क्रम विनिमय सिद्ध कर दिया, साचर्य सिद्ध कर दिया, तत्समक अवयव सिद्ध कर दिया, तत्समक अवयव ज्ञात कर लिया, प्रतिलोम अवयव हमने ज्ञात कर लिया। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही करना है, ठीक है जी, खुद ट्राई कीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, समुच्चय R नोट में 4 फलन निम्न प्रकार परिभाषित है, f1x बराबर x, f2x बराबर -x, f3x बराबर 1/x, f4x बराबर -1/x है। तो संयुक्त सक्रिया के लिए सक्रिया सारणी बनाइए, तत्समक अवयव तथा प्रतिलोम अवयव ज्ञात कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 फलन आपको दे रखे, इन चारों फलनों पे संयुक्त सक्रिया आपको लगानी है, ठीक है ना। चारों पे कैसे लगानी है, f1 के एक बार f1 f2 की लगाई, f1 f3 की, f1 f4 की, और f1 की खुद f1 से भी लगानी है, ठीक है। इसी प्रकार f2 की f1 से लगानी है, f2 की f2 से, f2 की f3 से और f2 की f4 से। तो इसी प्रकार हम f3 और f4 के साथ भी हम सक्रिया लगाएंगे, और सक्रिया कौन सी होगी हमारी, संयुक्त यानी जो हमने संयुक्त फलन में पढ़ी थी, ठीक है। तो देखिएगा क्वेश्चन किस प्रकार करना है, और उसके बाद सक्रिया सारणी बनाने के बाद आपको तत्समक और प्रतिलोम अवयव भी ज्ञात करना है। तो देखिएगा तो सॉल्यूशन कैसे करना है, सबसे पहले आप f1 के साथ संयुक्त फलन बनाएंगे, f1 का f1 के साथ ही बनाएंगे एक बार। तो देखिएगा ओ की जगह ब्रैकेट आ जाएगा, ठीक है, और f1 की वैल्यू कितनी दी हुई है x। अब इसका मतलब हो गया आपको f1 एज इट इज, ओ की जगह ब्रैकेट, f1 की वैल्यू x रख दी हमने, ठीक है। अब इसका मतलब हो गया f1 में x की जगह कितना रखना है, x ही रखना है, ठीक है। तो f1x की वैल्यू कितनी है x,
तो किसके बराबर हो गया, F1 के। अब देखिएगा F1 और F2, तो फ्रेंड्स अब देखिएगा F1 और F2 तो कितना हो जाएगा, F1 O की जगह ब्रैकेट F2 की वैल्यू कितनी है, -x है। इसका मतलब हो गया आपको F1 में x की जगह -x रखना है, तो कितना हो जाएगा, x की जगह -x रखते ही -x आ जाएगा, और -x किसके बराबर है, F2 के बराबर है। ठीक है, इसी प्रकार आप याद करेंगे F1 और F3 के लिए। F3 की वैल्यू कितनी है भाई, F3 की वैल्यू हमको दी हुई है 1/x। ठीक है फ्रेंड्स, तो कितना हो जाएगा, जब F1 में x की जगह 1/x रखोगे तो सीधा x की जगह आप रख दीजिए यहाँ 1/x, तो कितना आ गया, ये F3 आ गया, 1/x F3 के बराबर है। ठीक है ना, ये वैल्यू F3 के बराबर है। इसी प्रकार F1 और F4, तो देखिएगा F4 की वैल्यू कितनी है, -1/x। इसका मतलब है x में F1 में x की जगह -1/x जैसे ही रखा जाएगा, कितना हो जाएगा, -1/x, और ये किसके बराबर आ जाएगा, F4 के ही बराबर आ जाएगा। ठीक है ना, -1/x F4 के बराबर है। पुनः है, अब हम सक्रिय लगाएंगे F2 के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए F2 के साथ क्या करना है, F2O F1। ठीक है, F2 की सक्रिय पहले F1 के साथ लगाएंगे, और सक्रिय कौन सी है हमारी, संयुक्त फलन की। F2O की जगह ब्रैकेट आ जाएगा F1 की वैल्यू कितनी है भाई, x है। अब इसका मतलब हो गया कि आपको F2 में x की जगह क्या रखना है, x ही रखना है, तो x की जगह x रखा जाए, या फिर मैं बोलूँ F2x की वैल्यू कितनी हो गई, -x हो गई, और -x किसके बराबर है, F2 के बराबर ही है। ठीक है ना फ्रेंड्स, आगे देखिएगा F2O F2 की सक्रिय F2 के साथ, तो देखिएगा F2 की वैल्यू कितनी है भाई, -x है, कितनी है, F2 की वैल्यू -x है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, F2 में x की जगह रखना है -x, तो आप x की जगह -x रखिएगा, कितना हो जाएगा, -x की जगह हमने रखा -x, तो ये हमारा हो जाएगा +x, और +x किसके बराबर है भाई। ठीक है फ्रेंड्स, बताइएगा +x किसके बराबर है, F2 किसके बराबर आ गया है, x के बराबर, और प्लस का x हमारा है F1 के बराबर। ठीक है फ्रेंड्स, +x F1 के बराबर है। इसी प्रकार F2 की सक्रिय F3 के साथ भी लगाएंगे, तो F2 O की जगह ब्रैकेट F3 कितना है, F3 है 1/x है। अब F2 यानी F2 में x की जगह कितना रखना है, 1/x, तो कितना हो जाएगा, -x की जगह हम रख देंगे 1/x, किसके बराबर है भैया, -1/x F4 के बराबर है। ठीक है जी, इसी प्रकार F2 की सक्रिय लगाएंगे अब F4 के साथ। F4 की वैल्यू कितनी है भाई, -1/x है, x की जगह आप रखोगे -1/x, तो देखो माइनस, और फिर से आप रखोगे x की जगह -1/x, तो माइनस तो प्लस 1/x, और प्लस का 1/x किसके बराबर है, F3 के बराबर है। ठीक है जी, अब स्टार्ट करते हैं, F2 और F4 की हमने लगा ली सक्रिया। अब नंबर लेते हैं F3 की सक्रिया। ठीक है, अब F3 की एक बार F1 के साथ लगाइए, तो देखिएगा F1 की वैल्यू कितनी है भैया, x है। F3 में आप x की जगह x ही रखना है, तो कितना हो जाएगा, 1/x ही मिल जाएगा, और ये किसके बराबर है, F3 के बराबर है। ठीक है जी, इसी प्रकार F3O F2, तो देखिएगा F3O की जगह ब्रैकेट F2 की वैल्यू कितनी है, -x है, तो F3 में x की जगह आपको रखना है -x, तो कितना हो जाएगा ये, -1/x किसके बराबर आ गया, F4 के बराबर आ गया। ठीक है ना, -1/x F4 के बराबर है। इसी प्रकार F3O F3 कितना हो जाएगा भैया, F3 की वैल्यू 1/x है। ठीक है, अब F3 में x की वैल्यू कितनी रखनी है हमको, 1/x रखनी है, तो देखो रखिएगा 1, x की जगह 1/x रखा, तो ऊपर जाके बन जाएगा ये x, और x किसके बराबर है भैया, F1 के बराबर है। ठीक है ना, इसी प्रकार F3O F4, तो देखिएगा फ्रेंड्स F3O की जगह ब्रैकेट F4 की वैल्यू -1/x है। अब F3 में आप x की जगह रखोगे -1/x, तो देखिए कितना हो जाएगा, -1/x, ये हो जाएगा -x, और -x किसके बराबर है, F2 के बराबर है। ठीक है जी, अब याद करेंगे F3 का कंप्लीट हो गया F4 के साथ। अब आएगा नंबर, हम इसी प्रकार F4 की सक्रिय लगाते हैं, तो F4 की सक्रिय पहले लगाएंगे F1 के साथ। ठीक है जी, तो देखिएगा F1 का वैल्यू कितनी है, x है, और F4 में x की जगह आपको क्या रखना है, x ही रखना है, तो कितना हो जाएगा, -1/x बराबर F4। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखिएगा F4O F4O की जगह कितना है, ब्रैकेट, और F2 की जगह -x। ठीक है, F2 की वैल्यू रख दी। अब आपको F4 में x की जगह कितना रखना है, -x, तो देखिएगा एक माइनस तो इसका और एक -x, ये दोनों कितने में हो गए, +1/x, तो प्लस के 1/x किसके बराबर है, F3 के बराबर है। ठीक है ना भैया, प्लस के 1/x। इसी प्रकार हम बात करते हैं F4O F3 की। ठीक है, F4O F3 की, तो देखिए कितना हो जाएगा, F4O की जगह ब्रैकेट F3 की वैल्यू कितनी है भैया, 1/x है। ठीक है, F3 की वैल्यू हमने रख दी यहाँ से।
अब इसका मतलब हो गया F4 में x की जगह कितना रखना है 1/x। तो देखो रखिएगा आप, कितना हो जाएगा -1, x की जगह 1/x, तो कितना हो गया -x, इसके बराबर है F2 के बराबर है। इसी प्रकार लास्ट हम निकाल लेते हैं F4 की सक्रिय F4 के साथ। F4 की वैल्यू कितनी है भाई 1/x है, ठीक है। अब आपका इसका मतलब हो गया F4 में x की जगह रखना है -1/x, तो कितना हो जाएगा भैया -1, x की जगह -1/x, माइनस से माइनस कट जाएगा और x ऊपर जाके कितना हो जाएगा F1, ठीक है जी। तो देखो हमने सक्रिया बना ली है, ठीक है ना। प्रत्येक दो अवयव को लेके हमने सक्रिया ज्ञात कर ली है। अब क्या करें, अब हम बनाएंगे सक्रिया सारणी, ठीक है, सक्रिया सारणी। ठीक है जी। तो देखो एक बात हम भूल गए, R0, ठीक है ना। R0 है क्या, देखो R0 क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय R में से जब आप 0 बाहर कर दोगे, यानी 0 एक्सक्लूडेड कर दोगे, तो आपका क्या बन जाएगा, ये R0, क्या बन जाएगा भैया R0। ध्यान रखिएगा, R0 का मतलब है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सभी संख्या आती है किंतु यहाँ पे 0 एग्जिस्ट नहीं है, ठीक है ना। तो समझ गए होगे, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में सब कुछ लेना है लेकिन 0 नहीं लेना है, ठीक है। अब देखिए आगे सक्रिय सारणी जब बनाएंगे, ठीक है जी। तो देखो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था यहाँ पे आपको रखा जाएगा ऑपरेटर। ऑपरेटर यानी जो भी सक्रिय आप लगा रहे हो, क्या लगा रहे हो, संयुक्त फलन लगा रहे हो, यानी ओ लगा रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपको रखने हैं आपके अवयव कौन कौन से हैं, F1, F2, F3 और F4। इसी प्रकार यहाँ पे भी आपके अवयव आ जाएंगे F1, F2, F3 और F4, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा जब हम यहाँ पे क्या आएगा, देखो यहाँ पे क्या आएगा F1O F1, यानी F1O F1। तो देखो F1O F1 की वैल्यू कितनी आई थी, F1 आई थी, ठीक है। इसी प्रकार F1O F2, F1O F2, F1O F2 की वैल्यू कितनी आई थी, F2 आई थी, ठीक है। इसी प्रकार F1O F3, F1O F3 की वैल्यू कितनी आई थी, F3 आई थी, ठीक है। इसी प्रकार हम देख के लिख देंगे, यहाँ F4 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब बताइए F2 की F1 के साथ लगाने पर तो F2 आ गया, और F2 की F2 के साथ लगाई तो कितना आया, F1 आया, ठीक है। और F2 की F3 के साथ जब हमने लगाई थी, ये रही F2 की F3 के साथ लगाई तो हमारे पास आया था F4, तो यहाँ पे कितना बच गया, F3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार F3 की F1 के साथ लगाई तो F3 आ गया, ठीक है। F3 की F2 के साथ लगाए तो कितना आया था, F4, F3 की F2 के साथ आया था F4, ठीक है। इसी प्रकार F3 की F3 के साथ कितना आ जाएगा, F1 आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, F2 आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब F4 की F1 के साथ लगाए तो F4 आया था हमारे पास, ठीक है ना। F4 की F1 के साथ लगाए तो F4 की F2 के साथ लगाए तो कितना आया था, F3 आया था, यहाँ F1 आ गया, और यहाँ पे कितना आया था, F4 और F3 वैल्यू आपके पास आई थी F2, ठीक है फ्रेंड्स। देखो ये रही F4 और F3। अब देखिए ये हमने सक्रिय सारणी बना ली है, ठीक है। अब बात करते हैं तत्समक अवयव की, ठीक है भाई, तत्समक अवयव की, और इसके बाद बात करेंगे प्रतिलोम अवयव की। तो सबसे पहले बात करते हैं तत्समक अवयव। तो देखो जब भी आप तत्समक अवयव ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले तो आप याद रखना कि तत्समक अवयव होता क्या है। देखो जी, तत्समक अवयव मैंने आपको बताया था, वह अवयव जिसकी सक्रिय किसी अन्य अवयव के साथ लगाने पर अन्य अवयव ही प्राप्त हो जाए, या फिर वह अवयव जिसकी सक्रिय किसी दूसरे अवयव के साथ लगाई जाए तो आपको रिजल्ट में दूसरा अवयव ही प्राप्त हो जाए। जैसे कि इधर देखिएगा, जब F1 की सक्रिय F1 के साथ लगाई तो F1 आया, ठीक है ना भाई। F1 की सक्रिय F2 के साथ लगाई तो F2 आया, F1 की सक्रिय F3 के साथ लगाई तो F3, F1 की सक्रिय F4 के साथ लगाई तो F4, यानी F1 की सक्रिय जिस भी अवयव के साथ लगाई जा रही है वही अवयव हमको रिजल्ट में प्राप्त हो रहा है। F1 की सक्रिय F1 के साथ तो F1 आया, F1 की सक्रिय F2 के साथ लगाई तो F2, और F1 की सक्रिय F3 के साथ लगाई तो F3। तो हम कह सकते हैं वह अवयव जिसकी सक्रिय किसी अन्य अवयव के साथ लगाया जाए तो अन्य अवयव ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना। वह अवयव जिसकी सक्रिय किसी अन्य अवयव के साथ लगाई जाए तो अन्य अवयव ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ देखो, वह अवयव आप कहीं भी चेक कर सकते हो, जब भी F1 की सक्रिय किसी अवयव के साथ लग रही है तो रिजल्ट में आपके अन्य अवयव ही प्राप्त हो रहा है। वह अवयव जिसकी सक्रिय अन्य अवयव के साथ लगाए तो अन्य अवयव, ठीक है। इसी प्रकार वह अवयव जिसकी सक्रिय किसी दूसरे अवयव के साथ लगाए तो दूसरा अवयव ही प्राप्त हो रहा है हमको, ठीक है ना, या फिर अन्य अवयव ही प्राप्त हो रहा है। और भी चेक कर सकते हो, यहाँ पे F1 की सक्रिय जब F4 के साथ लगाई तो F4 ही मिला, तो हमारा सक्रिय का तत्समक अवयव क्या हो जाएगा भैया, F1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भैया, F1 हो जाएगा, ठीक है ना। आसानी से चेक कर सकते हैं। देखो जी, और देखो आप यदि इस प्रकार चेक ना करना चाहे तो आप ध्यान रखना कैसे चेक करेंगे। देखो
यदि आपका देखो ये तो आपके अवयव होगा, ये भी अवयव होगा, आपकी जो बेसिक टेबल है वो इसमें काम आ रही है, ठीक है ना भैया। जो आपके रिजल्ट है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखे हुए हैं, तो अब यहाँ से चेक करना भैया, है ना। देखो ये यदि इस अवयव से स्टार्ट होने वाली पंक्ति सबसे ऊपर वाली पंक्ति के आइडेंटिकल यानी सेम है, ठीक है ना भैया। देखो ये दोनों सेम है, इसी प्रकार इस अवयव के इस अवयव से स्टार्ट होने वाला स्तंभ सबसे बाईं ओर के, ठीक है ना भैया। सपोज करो ये अवयव यहाँ होता तो हम सबसे मैच कहाँ से करते, सबसे बाईं ओर के से। तो ध्यान रखिएगा, यदि कोई अवयव हमारे पास सारणी में ऐसा है कि उस अवयव की पंक्ति ऊपरी पंक्ति से संपाती हो, ठीक है ना, समान हो, और उस अवयव से स्टार्ट होने वाला स्तंभ सबसे बाईं ओर के स्तंभ के समानुपाती हो, तो हम क्या बोलेंगे, वही अवयव हमारा क्या हो जाएगा, तत्समक अवयव हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख सकते हो आप F1 F2 F3 F1 F2 F3 F4, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम सेम है। इसी प्रकार F1 F2 F3 F4 ये भी सेम है। तो यदि ऐसा हो रहा हो तो यह अवयव आपका क्या हो जाएगा, यह अवयव आपका हो जाएगा तत्समक अवयव, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्रतिलोम अवयव की। प्रतिलोम अवयव, तो देखिएगा प्रतिलोम अवयव है क्या। देखो मैंने आपको बताया था, वह अवयव जिसकी सक्रिया किसी दूसरे अवयव के साथ लगाए तो सक्रिया का तत्समक अवयव प्राप्त होता है, ठीक है ना भैया। ध्यान दीजिएगा, कौन सा अवयव प्राप्त होगा, प्रतिलोम अवयव के साथ सक्रिया लगाने पर तत्समक अवयव। तो देखो तत्समक अवयव कौन सा है, F1। तो सबसे पहले आप देखो आपको F1 कहाँ पे मिल रहा है। तो देखो एक तो F1 यहाँ मिल रहा है, और F1 कहाँ मिल रहा है, एक F1 यहाँ मिल रहा है, और एक यहाँ, और लास्ट में एक यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखो जब भी आपको प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना हो तो आप सबसे पहले ये देखो कि आपको तत्समक अवयव कहाँ पे मिल रहा है। तत्समक अवयव हमारा F1 है। तो देखिएगा हमने देखा कि जब F1 की सक्रिय F1 के साथ लगाए तो तत्समक अवयव F1 आता है। इसी प्रकार हमने देखा F2 की सक्रिय F2 के साथ लगाए तो तत्समक अवयव आता है। इसी प्रकार F3 की सक्रिय F3 के साथ लगाए तो तत्समक अवयव F1 आता है, और इसी प्रकार F4 की सक्रिय F4 के साथ लगाए तो तत्समक अवयव आता है। तो हम कह सकते हैं कोई भी अवयव है, F3 का प्रतिलोम F3, ठीक है ना, F4 का प्रतिलोम F4 का प्रतिलोम F4, F2 का प्रतिलोम F2 और F1 का प्रतिलोम F1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, ठीक है फ्रेंड्स। यानी F2 का प्रतिलोम F2 है तो मैंने बोल दिया, और इसी प्रकार F3 का F3 है, और F1 का F1 है, और F4 का प्रतिलोम F4 है, तो हम कह सकते हैं प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, ठीक है ना। तो देखो फ्रेंड्स, यदि आपको चेक करना है कि हमारी सक्रिय सारणी क्रम विनिमय है क्या नहीं, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो देखो आपको दो बातें बता रहा हूँ मैं, इसके दो गुणधर्म जिन्हें हम बोलते हैं सक्रिय सारणी के गुणधर्म। पहला गुणधर्म मैंने बताया था, यदि किसी अवयव से स्टार्ट होने वाली पंक्ति और स्टार्ट होने वाला स्तंभ, ठीक है ना, पंक्ति और स्तंभ अपने पंक्ति तो ऊपर वाली पंक्ति के समान हो और स्तंभ सबसे बाईं ओर के, ठीक है ना, सबसे बाईं ओर के स्तंभ के समान हो, तो हमारा ये अवयव क्या हो जाएगा भैया, तत्समक अवयव हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं क्रम विनिमयता की। तो देखिएगा यदि आपकी सक्रिय सारणी हो, ठीक है ना भाई, यदि आपकी सक्रिय सारणी में जो आपका मुख्य विकर्ण है, मुख्य विकर्ण कौन सा है, देखिए ये वाला, ठीक है। यदि मुख्य विकर्ण, ठीक है ना, मुख्य विकर्ण के सापेक्ष आपकी जो सक्रिय सारणी है वो सम्मित हो। सम्मित होने का मतलब है मुख्य विकर्ण के ऊपर और मुख्य विकर्ण के नीचे की ओर समान अवयव हो। जैसे कि देखो जी F1 है, F1 के मुख्य विकर्ण का, ठीक है ना, F1 तो मुख्य विकर्ण में आ रहा है, तो F1 के साइड में F2 है। इसी प्रकार F2 इधर है तो F3 भी है, ठीक है। F1 तो मुख्य विकर्ण का अवयव होगा, इसी प्रकार F3 सेम है, और F4 सेम है, ठीक है ना। F4 सेम है, F3 सेम है, F2 सेम है। तो हम कह सकते हैं कि यदि किसी सक्रिय सारणी में मुख्य विकर्ण के सापेक्ष सारणी हमारी सम्मित हो, ठीक है ना, ऊपर या नीचे एक जैसे अवयव हो, तो हमारी सक्रिय सारणी या फिर हमारी सक्रिया क्या होगी भैया, क्रम विनिमय होगी। क्या होगी भाई, क्रम विनिमय होगी, ठीक है। और कैसे चेक कर सकते हो आप, तो देखिए जब हमने F1 की सक्रिय F2 के साथ लगाई, ध्यान दीजिएगा F1 की सक्रिय F2 के साथ लगाई तो F2 आ रहा है, ठीक है, इतना आ रहा है F2। अब आप क्रम चेंज कीजिएगा, क्या चेंज करना है, क्रम। तो देखो क्रम चेंज कीजिएगा, F1 की सक्रिय F2 के साथ लगाई तो F2, लेकिन जैसे हमने क्रम चेंज किया F2 का F1 के साथ, चेक करो ये रहा F2 का F1 के साथ भी कितना आ रहा है F2। तो देखो 1 2 2 1 क्रम चेंज हो गया ना भैया, और दोनों की वैल्यू सेम आ रही है, तो हम कह सकते हैं क्रम विनिमय है। और कैसे चेक कर सकते हो, देखो 2 4 और 4 2 हाँ ये रहा 2 4
4 2, ठीक है ना, क्रम चेंज हुआ 2 4 से 4 2 हो गया, दोनों की वैल्यू कितनी आ रही है F3, ठीक है। किसी को भी चेक कर सकते हो F3 और F2 कितना आया F4 और F2 और F3 कितना आया F4, तो हम कह सकते हैं हमारी सक्रिय सारणी क्या है भैया, क्रम विनिमय गुणधर्म का पालन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम आपको आती है तो वीडियो को रिपीट करें, अच्छा क्वेश्चन है, और गुणधर्म याद रखिए कि कैसे आप सारणी को देख के तत्समक अवयव और क्रम विनिमयता बता सकते हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 12 से। एग्जाम्पल नंबर 11 हमने लास्ट क्लास में किया था, अब एग्जाम्पल नंबर 12 से स्टार्ट कर रहे हैं कि यदि कोई समुच्चय एस है, सेट एस ए कोमा बी इस प्रकार है कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर और ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो देखो इसका मतलब क्या है, जो हमारा समुच्चय एस है क्रमित युग्म के रूप में है और क्रमित युग्म के जो दोनों अवयव है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में है, ठीक है, और प्रथम अवयव यानी ए डज नॉट इक्वल टू 0 है। तो एस में एक सक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि, ठीक है ना भाई, समुच्चय एस में एक सक्रिया है द्विआधारी सक्रिया इस प्रकार परिभाषित है कि यदि आपके पास इस समुच्चय के दो अवयव है ए कोमा बी, ठीक है ना भैया, पहला तो क्रमित युग्म पहला अवयव ये हो गया और दूसरा अवयव क्या है एस का सी कोमा डी है, ठीक है ना भैया, ये दोनों पूरे दो अवयव हो गए, ठीक है। तो जब दोनों ही सक्रिया लगाई जाएगी तो आपका रिजल्ट क्या आएगा ए सी, ठीक है ना, 1/3 यानी 1/3 कोमा बी सी यानी फिर 2/3 प्लस डी। तो देखो यदि हम मार्किंग करें इसको 1 माने, इसको 2, इसको 3 और इसको 4, तो देखिए हो क्या रहा है, 1 का 3 से हो रहा है, ठीक है ना, फिर 2 का 3 से हो रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, और लास्ट में प्लस में क्या है डी यानी 4 है, ठीक है। तो देखो सुविधा के लिए आप इस क्वेश्चन को इस प्रकार लिख लेंगे, ठीक है, तो क्वेश्चन को करने में हमको आसानी रहेगी। तो सक्रिया द्विआधारी सक्रिया की क्रम विनिमयता तथा साचर्यता की जाँच करनी है, ठीक है ना फ्रेंड्स, और उसके बाद आपको तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव ज्ञात करना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे फर्स्ट हमारा है क्रम विनिमयता की जांच करनी है, ठीक है। तो देखिएगा क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता, तो देखिएगा यदि आपको दिया हुआ है ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, कितना दिया हुआ है ए सी बी सी प्लस डी, यानी हम कह सकते हैं 1/3 फिर कोमा लगा के 2/3 प्लस 4, ठीक है ना। अब देखिएगा यदि इसका क्रम चेंज किया जाए यानी सी कोमा डी को फर्स्ट पहले लिख दिया जाए और ए कोमा बी को बाद में लिखे, यानी दो अवयव थे आपके पास क्रमित युग्म के रूप में, दोनों को हमने क्रम चेंज कर दिया है। तो देखो रिजल्ट क्या आएगा, देखिएगा 1 का 3 से आएगा तो कितना हो जाएगा सी ए कोमा, फिर 2 का भी 3 से आएगा, डी का कितना हो जाएगा डी का ए प्लस 4, चौथा अवयव क्या है यहाँ पे बी माना हमने। तो देखिएगा इसको हम लिखे ए सी कोमा ए डी प्लस बी, क्या ये दोनों बराबर है क्या, नहीं है। तो फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे कि ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी बराबर डज नॉट इक्वल टू सी कोमा डी स्टार ए कोमा बी, ठीक है ना। तो इसका मतलब हो गया कि इन दोनों की वैल्यू समान नहीं आई है क्रम चेंज करने पर, तो हम बोलेंगे हमारी जो सक्रिया है द्विआधारी सक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, इसलिए द्विआधारी सक्रिया स्टार क्रम विनिमय नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। अब नंबर सेकंड चेक करते हैं साचर्यता, ठीक है। तो देखिए साचर्यता, तो देखो साचर्यता के लिए आपको 3 अवयव मानने पड़ेंगे, 2 अवयव तो हमारे पास हो गए ए कोमा बी और सी कोमा डी, ये 2 अवयव हो गए। तीसरा अवयव हम अपनी तरफ से मान लेते हैं ए बी सी डी, तो ई एफ, क्या मान ले ई एफ। तो देखिएगा माना ए कोमा बी सी कोमा डी और लास्ट हम मानते हैं ई कोमा एफ, ये 3 अवयव हमने मान लिए बिलोंग्स टू एस है, ठीक है ना। ध्यान रखना साचर्यता के लिए हमेशा 3 अवयव होने चाहिए। साचर्य कब होता है भाई, साचर्य होगा हमारा द्विआधारी सक्रिय साचर्य कब होगी, जब इसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाए, ठीक है ना फ्रेंड्स। पहले दोनों फर्स्ट पे ब्रैकेट फिर लास्ट के 2 पे ब्रैकेट। तो देखिए कैसे करेंगे, तो देखो सबसे पहले हम निकालेंगे 3 अवयव हमने लिए, पहला अवयव है ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ, ठीक है फ्रेंड्स। इसको करते हैं मझले ब्रैकेट में बंद, ठीक है। तो देखो पहले आगे वाले 2 पे ब्रैकेट है, तो देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखिएगा ए बी कोमा सी डी की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है क्वेश्चन में ए सी कोमा बी सी प्लस डी स्टार ई कोमा एफ। तो फ्रेंड्स ज़रा ध्यान से देखिएगा,
अब आपको इन दोनों की सक्रिया लगानी है, ठीक है ना। दो अवयव है, पहला ये द्वितीय ये, ठीक है। तो एक की जगह ये, दो की जगह ये, तीन की जगह ये, चार की जगह ये, तो ठीक है। जब आप इसकी द्विआधारी सक्रिया लगाएंगे तो कितना आएगा भाई, 1 3। तो एक का 3 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, ACE। फिर कोमा लगा देना है, फिर आएगा 2 3, यानी 2 का 3 के साथ लगाएंगे तो देखो ई को जब इन दोनों से गुणा किया जाएगा कितना आ जाएगा, BCE प्लस DE। रेडी है काम यहाँ तक, ठीक है। फिर प्लस लगाना है, फिर फोर्थ अवयव लिखना है, तो फोर्थ अवयव हमारे पास क्या है, F है, ठीक है। तो हमने वैल्यू निकाल ली A, B स्टार C, D स्टार E, F की, जिसमें आगे वाले 2 पे ब्रैकेट था, ठीक है। अब आगे देखिए, पुनः हम वैल्यू याद करते हैं A, B स्टार C, D स्टार E, F। अब की बार क्या करेंगे, पीछे वाले 2 पे हम ब्रैकेट ले लेंगे, ठीक है ना। तो देखिएगा अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो 2 अवयव है, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 3 यानी CE, फिर कोमा, फिर 2 3 हो जाएगा, यहाँ से देखिए 1 3 फिर कोमा 2 3, तो 2 3 D, E प्लस फोर्थ अवयव कितना आ जाएगा, F, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिएगा, अब फिर से इन दोनों अवयवों की आपको सक्रिया लगानी है द्विआधारी, तो ठीक है। तो देखिएगा 1 2 3 4 इस प्रकार हम अवयव मान लेंगे, ठीक है ना। फिर से हम 1 2 3 4 मार्किंग कर देंगे, तो देखिएगा एक का किससे आएगा, 3 से, तो कितना हो जाएगा, ACE, ठीक है ना। एक को 3 से मल्टीपल करेंगे जब, कोमा 2 का 3 से होगा तो कितना आ जाएगा, BCE प्लस कितना आना चाहिए भैया, फोर्थ अवयव आना चाहिए। फोर्थ अवयव क्या है, DE प्लस F है, ठीक है ना। फोर्थ अवयव पूरा अवयव फोर्थ अवयव है। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा, क्या इसकी और इसकी, यानी ये क्या ये दोनों वैल्यू समान आ रही है क्या। तो देखो हमने देखा ACE ठीक है, BCE ठीक है, DE भी ठीक है और F भी ठीक है, यानी दोनों वैल्यू समान है। और यदि ये दोनों वैल्यू समान है तो हम क्या कहेंगे कि भैया A, B स्टार C, D स्टार E, F बराबर है, ठीक है ना, इक्वल टू, इसके सामने लिखा जाएगा, अपने पास जगह की कमी है, शॉर्टेज है, तो थोड़ा नीचे लिख देते हैं। A, B स्टार C, D स्टार E, F, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। तो साक्षरता ही हमने जांच कर ली, तो बताइए दोनों वैल्यू बराबर आ गई है, ठीक है। तो हमारा फलन क्या हो जाएगा, या फिर हमारी सक्रिया क्या हो जाएगी, इसलिए स्टार साहचर्य है, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए क्रमबिनी में हमने सिद्ध कर दिया, A स्टार भी बराबर B स्टार है, साहचर्य हमने सिद्ध कर दिया। अब हमको क्या ज्ञात करना है, तत्समक अवयव, ठीक है। तो देखिएगा तत्समक अवयव, तो देखिए फ्रेंड्स तत्समक अवयव मानते हैं E, ठीक है ना। E जब आपका क्वेश्चन हो क्रमित युग्म के रूप में नहीं हो, यानी A, B C, D के रूप में नहीं हो, साधारण क्वेश्चन हो, A स्टार E बराबर F हम मानते हैं, A स्टार E बराबर A, ये हमारा होता है तत्समक अवयव। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो आपके अवयव है ना भैया A, ये जो अवयव है आपको दिया हुआ है क्रमित युग्म के रूप में, किसमें दिया हुआ है, क्रमित युग्म के रूप में। तो हमको E जो हमारा है तत्समक अवयव, वो भी हम मानेंगे क्रमित युग्म के रूप में। तो देखिएगा, माना तत्समक अवयव कितना मान ले, चलो हम मान लेते हैं x, y मान लेते हैं, ठीक है भाई, या फिर P, Q, देखो जैसे भी आप चाहो वो आप मान सकते हो, ठीक है। या फिर आप सीधा क्या मान सकते हो, माना तत्समक अवयव हमने C, D मान लिया, ठीक है ना फ्रेंड्स। और ठीक है ना, यदि आपको ये भी ठीक नहीं लगे तो आप क्या मान सकते हो, P, Q मान लिया, ठीक है। तो देखो माना तत्समक अवयव हमारा है P, Q है। तो देखिएगा ज़रा, जब A, B की सक्रिया तत्समक अवयव P, Q के साथ लगाएंगे, ठीक है ना भैया। तत्समक अवयव क्या था, वह अवयव जिसकी सक्रिया किसी अन्य अवयव के साथ लगाई जाए तो आपको क्या प्राप्त होता है, अन्य अवयव, यानी वही A, B ही प्राप्त हो जाएगा, ठीक है ना भाई। या फिर हम इस प्रकार कहें A स्टार E बराबर A, ठीक है, पैटर्न फॉलो चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके वैल्यू कितनी होगी, B स्टार C, P, Q की, देखो 1 3 यानी AP, 2 3 यानी BP प्लस 4 कितना है, Q है, बराबर में कितना A, B, ठीक है फ्रेंड्स। आपको वैल्यू किसकी याद करनी है, P की और Q की। यदि P और Q की वैल्यू याद हो जाएगी तो हमारा क्या आ जाएगा, तत्समक अवयव आ जाएगा। तो देखिएगा AP किसके बराबर है भाई, A के बराबर है, तो A से कट जाएगा, P बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। इधर देखिएगा BP प्लस Q बराबर कितना है,
बी के बराबर, ठीक है ना। सेकंड अवयव तुलना कर रहे हैं हम, फर्स्ट अवयव की फर्स्ट अवयव से कर रहे हैं, सेकंड अवयव की सेकंड अवयव से कर रहे हैं। तो बी पी प्लस क्यू बराबर कितना आ गया, बी आ गया, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, पी की वैल्यू हमने निकाली 1 हो जाएगी, तो कितना हो गया, तो बी से बी कट जाएगा, क्यू बराबर कितना आ गया 0। तो तत्समक अवयव क्या हो जाएगा भाई, तत्समक अवयव हो जाएगा हमारे पास p कोमा क्यू, यानी p की वैल्यू 1 और q की वैल्यू 0, तो 1 कोमा 0, ठीक है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं प्रतिलोम अवयव की, किसकी, प्रतिलोम अवयव की। तो देखिएगा प्रतिलोम अवयव, माना प्रतिलोम अवयव, माना प्रतिलोम अवयव x कोमा y है, ठीक है ना। अब बताइए प्रतिलोम अवयव क्या होता था, वह अवयव जिसकी सक्रिया किसी अन्य अवयव के साथ लगाई तो सक्रिया का तत्समक अवयव प्राप्त होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। ध्यान दीजिएगा, वह अवयव जिसकी सक्रिया किसी अन्य अवयव के साथ लगाए तो सक्रिया का तत्समक अवयव आएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक ही जगह तो कितना है, a कोमा b क्रमित के रूप में स्टार, ठीक है फ्रेंड्स। और तत्समक अवयव क्या माना हमने, सॉरी तत्समक नहीं, हमने माना प्रतिलोम अवयव x कोमा y बराबर कितना, p कोमा q, ठीक है ना। यानी a स्टार b करने पर e आता है, तो b हमारा क्या होता है, प्रतिलोम अवयव, ठीक है ना। तो देखो प्रतिलोम अवयव की जगह तो हमने b की जगह x कोमा y लिखा, हमारा अवयव a है जो a की जगह a कोमा b लिखा, तत्समक अवयव e की जगह कितना है, p कोमा q है, ठीक है। तो देखिए अब इसकी वैल्यू की बात करते हैं, तो देखिए कितना आएगा 1 3 यानी ax कोमा 2 3 यानी bx प्लस 4 है, 4 कौन सा है, y है, बराबर p और q, p की वैल्यू कितनी है 1 और q की वैल्यू कितनी है 0। तो फ्रेंड्स देखिएगा जब हम तुलना करेंगे तो ax बराबर तो कितना आया 1, तो x बराबर कितना आ गया 1/a आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। प्रथम अवयव की प्रथम अवयव से तुलना करने पर द्वितीय अवयव की द्वितीय अवयव से तुलना की जाएगी, तो देखिएगा, ठीक है ना। तो देखो bx प्लस y बराबर कितना 0 है, ठीक है फ्रेंड्स। x की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो x की वैल्यू कितनी है 1/a, तो कितना हो जाएगा 1/a प्लस y बराबर 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी माइनस का b/a, ठीक है। तो देखिए जगह की थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैं आंसर हमारा यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, कि भाई प्रतिलोम अवयव यानी x कोमा y कितना आ गया, x की वैल्यू तो आई 1/a और y की वैल्यू कितनी है भाई माइनस b/a आई, ठीक है। तो ये हमारा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13 कि कोई समुच्चय S है जिसके अवयव है ABCD, जहाँ A किसके बराबर है, रिक्त समुच्चय के, ठीक है ना। फाई किस लिए काम आता है, रिक्त समुच्चय के लिए काम आता है। तो हमारा A तो हो गया रिक्त समुच्चय या फिर नल सेट, B जो हमारा समुच्चय है इसके अवयव AB है, समुच्चय C के अवयव है A कोमा C और समुच्चय D के अवयव है ABC। तो देखिए आपको सिद्ध करना है कि यूनियन S में द्विआधारी सक्रिया है, यानी S में के किन्हीं दो अवयवों के लिए सक्रिया लगाई जाए तो वो सक्रिया क्या कौन सी कहलाएगी, द्विआधारी सक्रिया। कब, यदि सक्रिया हम काम मिले यूनियन, ठीक है। किंतु इंटरसेक्शन नहीं, कहने का मतलब ये है कि S है, S के दो अवयव लिया आपने और S के दो अवयवों के मध्य यदि आप यूनियन सक्रिया लगाते हो, ठीक है ना, यानी U, तो फ्रेंड्स वो सक्रिया कैसी होगी, द्विआधारी सक्रिया होगी, ठीक है। और यदि आप इंटरसेक्शन S के किन्हीं दो अवयवों के मध्य इंटरसेक्शन लगाते हो तो वह द्विआधारी सक्रिया नहीं होगी, ठीक है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे कि यूनियन तो द्विआधारी सक्रिया है और इंटरसेक्शन द्विआधारी सक्रिया नहीं है। तो देखो मैंने आपको बताया था कोई भी सक्रिया द्विआधारी सक्रिया कब होती है, जब किसी समुच्चय में से दो अवयव ले और आपका सक्रिय लगाने के बाद जो रिजल्ट आए, जो उत्तर आए, वो भी उसी समुच्चय में विद्यमान हो। तो हम चेक करते हैं S के दो अवयवों का समुच्चय ले गए, तो सबसे पहले हम यूनियन, ठीक है ना, संग चेक कर रहे हैं संघ के लिए यानी यूनियन के लिए। तो देखिए S के किन्हीं दो अवयव लिए हमने A और दोनों के बीच में सक्रिय लगा यूनियन, ठीक है। तो A यूनियन B जब हमने किया तो बताइएगा A और B इन दोनों का जब यूनियन लिया जाएगा तो यूनियन का मतलब क्या होता है, A के अवयव भी आएंगे B के भी आएंगे और जो दोनों में ओवेनिष्ठ है वो एक बार लिखे जाएंगे। तो देखिए ये तो खाली रह गया, बाकी B में से अवयव कौन कौन से आ जाएंगे, A कोमा B। तो A यूनियन B A कोमा B के बराबर आया और एक किसके बराबर है, B के। तो हम कह सकते हैं A यूनियन B बराबर कितना आया, B, ठीक है फ्रेंड्स। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा A किस में था, S में था, B भी किस में था, S में था और आपका रिजल्ट जो आया B वो भी किस में है, S में, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ, ठीक है।
तो ए यूनियन बी लेने पर यानी एस के दो अवयव लेने पर आपका जो रिजल्ट आ रहा है वो भी एस में आ रहा है, तो सक्रिया कैसी हो जाएगी भाई, द्विआधारी। कैसी हो जाएगी, द्विआधारी, ठीक है ना। अब बात करते हैं ए यूनियन, फिर ए के यूनियन सी के साथ ले लेते हैं। तो देखिएगा ए यूनियन सी करने पर कितना आएगा भैया, ए सी आएगा ना भाई, दोनों के अवयव लेंगे तो कितना हो जाएगा, सी के बराबर आ गया, और सी भी किस में है, एस में, यानी दो अवयव हमने फिर से एस में से लिए, ठीक है। और आपका रिजल्ट भी किस में आया, एस में। तो हमने को पता है जब कोई भी दो अवयव किसी समुच्चय से लिए जाए और आपकी सक्रिया का रिजल्ट भी उसी समुच्चय में आ जाए तो सक्रिया कैसी होगी, द्विआधारी। फिर ए यूनियन डी ले लेते हैं। तो देखो ए यूनियन डी लेने पर कितना आएगा, ए का और डी का, ठीक है ना भाई। दोनों के अवयव को आप सर्वनिष्ठ करें, सम्मिलन करें, संग करें तो कितना आ जाएगा, फिर से डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एस में जा रहा है, ठीक है। और किस किस को चेक कर सकते हैं, चलो बी यूनियन सी को चेक करते हैं। यानी आपको प्रत्येक दो अवयव लेके चेक करना है। तो देखो बी यूनियन सी लिया जाए, ठीक है। तो देखो बी का जब यूनियन सी के साथ लिया जाएगा तो देखिए दोनों में उभयनिष्ठ अवयव तो ए है, तो इसको तो एक बार लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद बी और सी। तो फ्रेंड्स देखिएगा ये किसके बराबर है, ए कोमा बी कोमा सी, डी के बराबर, और डी किस में है, एस में है, ठीक है। अब बी का यूनियन डी के साथ ले लेते हैं। तो बी का यूनियन जब डी के साथ लेंगे तो देखिएगा बी और डी, तो यूनियन का मतलब दोनों के अवयव लिखने हैं, जो कॉमन है उसको एक बार लिखना है। ए और बी दोनों कॉमन है तो दोनों को एक बार लिख देंगे और साथ में सी आ जाएगा। ये कितना आ गया, डी, डी किस में है, एस में है, ठीक है। तो देखो जी ए के साथ यूनियन कंप्लीट हो गया, बी के साथ हो गया, अब सी के साथ चेक करते हैं। तो सी यूनियन डी, ठीक है। आप बोलो सर जी सी यूनियन बी तो लिया ही नहीं, और सी यूनियन ए तो लिया ही नहीं। देखो सी यूनियन बी लो चाहे बी यूनियन सी लो, एक ही बात है। इसी प्रकार सी यूनियन ए लो चाहे ए यूनियन सी लो, एक ही बात है, ठीक है। तो देखिए सी यूनियन डी कितना हो जाएगा, सी और डी का जब यूनियन लेंगे तो देखो ए जो दोनों में कॉमन है एक बार लिखेंगे, बी एक बार लिखेंगे, और सी कॉमन है तो इसको भी एक बार लिखेंगे। किसके बराबर आ गया, डी का, डी किस में है, एस में, ठीक है। तो देखिए अब कुछ बचा क्या, आपने प्रत्येक अवयव के लिए यूनियन लेके चेक कर लिया कि हमेशा दो अवयव जब एस में से लेते हैं तो आंसर भी किस में आता है, एस में आता है, ठीक है। तो देखिए इस अतः एस के किन्हीं दो अवयवों के लिए सक्रिया का मान एस में ही अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है, अद्वितीय अवयव प्राप्त होता है। अब देखो जी दो अवयव एस में से लिए तो रिजल्ट भी किस में आ रहा है, एस में। इसलिए यूनियन या फिर हम बोले संघ, इसलिए संघ एस में द्विआधारी सक्रिया है, ठीक है ना फ्रेंड्स, द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है। अब देखिए अब अपन बात करेंगे इंटरसेक्शन की। तो देखिएगा सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन, तो स्टार्ट करते हैं फिर से ए से। ए का इंटरसेक्शन लिया बी के साथ, चाहे बी का ए के साथ लो एक ही बात है, ठीक है ना भाई। ए इंटरसेक्शन बी लिखो, बी इंटरसेक्शन ए लिखो, एक ही बात है। इसी प्रकार ए यूनियन बी लिखो, बी यूनियन ए लिखो, एक ही बात है। तो ए इंटरसेक्शन बी, तो देखो इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब है आपको उभयनिष्ठ अवयव लिखने हैं, ठीक है ना। सर्वनिष्ठ यानी दोनों में उभयनिष्ठ। तो देखो ए और बी में कुछ कॉमन है क्या भाई, ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सेट क्या आ जाएगा, खाली आ जाएगा। और खाली सेट किसके बराबर है, हमारा रिक्त समुच्चय ए के बराबर, और ए किसमें है, एस में, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी के लिए तो प्रूव हो गया। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन सी ले तो फिर से कितना आएगा, ए और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर से ए आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार ए इंटरसेक्शन डी ले तो भी क्या आएगा, फाई आएगा, और फाई किस में है, ए में है, यानी आपका रिजल्ट फिर से किस में आ रहा है, एस में, ठीक है। लेकिन अब यदि मान लो बी की सक्रिया, बी इंटरसेक्शन सी, तो फ्रेंड्स देखिएगा बी और सी में कॉमन क्या है, बी और सी में कॉमन है, सॉरी ये रहा ए, केवल ए। तो फ्रेंड्स जरा बताइएगा ऐसा कोई सेट आपके पास है जिसमें केवल ए के अवयव ए हो, नहीं है, तो भाई हम कहेंगे ये जो हमारा सेट है ना तो ए है, ना बी है, ना सी है, ना डी है, इन चारों में से कोई नहीं है, तो मतलब एस में नहीं होगा, डज नॉट बिलोंग्स टू एस। अब जरा ये बताइएगा, मैंने आपको बोला था कि आप प्रत्येक कंडीशन के लिए चेक करो, ठीक है ना। और यदि एक भी कंडीशन आपकी फेल हो जाती है तो आपकी सक्रिय द्विआधारी सक्रिया नहीं होगी। तो हमने देखा यहाँ एस के प्रत्येक दो अवयवों के लिए एस में
अद्वितीय अवयव विद्यमान नहीं है, अतः सर्वनिष्ठ यानी इंटरसेक्शन एस में द्विआधारी सक्रिया नहीं है, द्विआधारी सक्रिया नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इति सिद्धम, हमने ये सिद्ध कर दिया है, हैंस प्रूव्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक बार और देख लेना क्वेश्चन को बड़े ध्यान से। ठीक है।